जरा सोचिए, क्या हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा सीक्रेट स्विच हो सकता है जो बस एक फ्लिक से स्ट्रेस को कम कर दे और हीलिंग को ऑन कर दे? आज हम डॉक्टर अविनाश पांडे के काम की रोशनी में इसी वेगस नर्व के रहस्यों में गहराई तक जाएंगे। एक ऐसी नर्व जो शायद, हाँ शायद, ठीक यही काम करती है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में सिर्फ एक सिंगल नर्व को स्टिमुलेट करके लगभग हर बीमारी में मदद मिल सकती है? मतलब एंजाइटी से लेकर क्रॉनिक पेन तक सब कुछ? थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू लगता है, नहीं? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, आपको हैरान कर देगा। तो इसका जवाब है वेगस नर्व। इसको ना अपने शरीर का मेन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ लीजिए। ये सीधे ब्रेन से शुरू होती है और नीचे आपके दिल, फेफड़ों, पेट, लगभग हर जरूरी ऑर्गन तक जाकर उनसे बात करती है। ये अकेले ही वो मास्टर केबल है जो सब कुछ जोड़े रखती है। डॉक्टर पांडे का ये जो कहना है सच में काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, नहीं? उनका कहना इस बात पर जोर देता है कि हम यहाँ किसी छोटी मोटी ऐसी वैसी चीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी हेल्थ के एक एकदम बुनियादी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये एक अकेली नर्व आखिर किन किन चीजों पर असर डालती है। आप ये देखकर शायद चौंक जाएंगे कि हमारी सेहत के कितने अलग अलग पहलू इस एक चीज से जुड़े हुए हैं। देखिए इस लिस्ट को। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल स्टेट से लेकर हार्ट रेट और डाइजेशन जैसे जरूरी फिजिकल फंक्शंस तक, और तो और माइग्रेन जैसी पुरानी तकलीफों तक भी। ऐसा लगता है जैसे ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। वेगस नर्व सच में हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि वेगस नर्व आखिर ये सब करती कैसे हैं, हमें अपने शरीर के दो मेन ऑपरेटिंग मोड्स को समझना होगा। इसको ना एक गाड़ी की तरह सोचिए। एक गैस पेडल है और एक ब्रेक। एक हमें आगे यानी स्ट्रेस की तरफ ढकेलता है और दूसरा हमें आराम देता है, रोकता है। इस स्लाइड पर इस फर्क को आसानी से देखा जा सकता है। लेफ्ट साइड में है हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम, यानी गैस पेडल। हमारी आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये पेडल तो लगभग हमेशा ही दबा रहता है। और राइट साइड में वहां है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी कि ब्रेक, जो हीलिंग और रिकवरी के लिए सबसे जरूरी है। तो इस ब्रेक को दबाता कौन है? बिल्कुल सही सोचा आपने, हमारी वेगस नर्व। ओके, तो इस सब के बाद सबसे जरूरी सवाल यही है, अगर ये नर्व इतनी पावरफुल है तो हम इसे जानबूझकर ऑन डिमांड एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? और अच्छी खबर यह है कि इसके तरीके हैरानी की हद तक आसान हैं और सदियों पुराने ज्ञान में छिपे हैं। तो ये हैं कुछ आसान तकनीकें, जैसे अपने कान को धीरे से पुल करना या मसाज करना। इससे वेगस नर्व की एक ब्रांच डायरेक्ट स्टिमुलेट होती है। ओम जैसा कोई मंत्र बोलना या बस कुछ गुनगुनाना, इससे गले में जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो इस नर्व को एक्टिवेट करती हैं। गहरी धीमी सांस लेना, ये तो शरीर को सब ठीक है का सिग्नल देता है। और प्रार्थना में सिर झुकाने से गर्दन की मसल्स रिलैक्स होती हैं, जहां से ये नर्व गुजरती है। ये सभी हमारे रिलैक्सेशन सिस्टम को ऑन करने के सीधे सीधे सिग्नल हैं। अगर कान की स्टिमुलेशन की ताकत समझनी है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सोचिए, एक महावत एक विशाल गुस्से में पागल हाथी को कैसे शांत करता है? सिर्फ उसका कान खींचकर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हाथी की वेगस नर्व अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और वो फौरन शांत हो जाता है। अमेजिंग है ना? और जब हम इस नज़र से देखते हैं तो हमारी कई परंपराएं अचानक से सेंस बनाने लगती हैं। ताली बजाना, नमस्ते की मुद्रा, प्रार्थना में सिर झुकाना, ये सब चीज़ें आखिर हैं क्या? ये सब हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के तरीके हैं जो उन्हीं में गुंथे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज बिना साइंस के भी जानते थे कि शरीर को शांति और बैलेंस की स्टेट में कैसे लाना है। अभी तक हो सकता है आपको लगे कि ये सब बातें पारंपरिक ज्ञान जैसी हैं, लेकिन अब हम इस पुराने ज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस से जोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस इस सदियों पुरानी विजडम को कैसे आकार दे रहा है। तो साफ है कि इन प्रथाओं के पीछे सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक मायने ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कुछ है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये तकनीकें हजारों साल से चली आ रही हैं। इसका एक ठोस साइंटिफिक कारण है। और वो कारण ये है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी वीएनएस कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी या कोई नुस्खा नहीं है। ये एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है। इतना प्रॉपर कि अमेरिका की टॉप हेल्थ एजेंसी एफडीए ने इसे ऑफिशियली अप्रूव किया है।
और यहाँ आपके सामने इसका प्रूफ है। वीएनएस को एपिलेप्सी यानी मिर्गी और माइग्रेन जैसी सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज के लिए ऑफिशियली मंजूरी मिली हुई है। यही वो पॉइंट है जहां सदियों पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस आकर मिलते हैं और एक दूसरे को सही साबित करते हैं। इन टेक्निक्स के अलावा डॉक्टर पांडे कुछ और भी आसान तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी वेगस नर्व को नेचुरली एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये तरीके हमें वापस नेचर से, प्रकृति से जोड़ते हैं। ये तरीके सुनने में जितने सिंपल लगते हैं उतने ही गहरे हैं। किसी पेड़ को गले लगाना, घास पर नंगे पांव चलना या सुबह सुबह सूरज को देखना, ये सब एक्टिविटीज हमें जमीन से जोड़ती हैं, हमें हमारे दिमाग के शोर से निकालकर हमारे शरीर में वापस लाती हैं और इस प्रोसेस में हमारी वेगस नर्व को नेचुरली बैलेंस करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारे शरीर में एक इनबिल्ट रीसेट बटन है। हमारे पूर्वज शायद अनुभव से जानते थे कि इस बटन को कैसे दबाना है, और अब मॉडर्न साइंस हमें वो यूजर मैनुअल दे रहा है जो बताता है कि ये बटन आखिर काम क्यों और कैसे करता है। तो जाते जाते मैं ये सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर हमारी बेहतर हेल्थ का राज किसी नई टेक्नोलॉजी या खोज में ना हो, बल्कि उसी ज्ञान को फिर से ढूंढने में हो जो हमारे पास हमारी परंपराओं में पहले से ही मौजूद है? इस पर जरूर सोचिएगा और क्या पता आज ही इनमें से कोई एक आसान सी तकनीक आजमाने लायक हो।